श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो अघासुर के उद्धार की लीला हुई थी ना, हाँ, तो इस लीला को सखाओं ने अपने घरों में छठे वर्ष में सुनाया। लीला हुई 5वें वर्ष में, सुनाया छठे वर्ष में। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ऐसे कैसे हुआ? जब 5वें वर्ष में ठाकुर जी ने अघासुर का उद्धार किया था, तो 1 साल बाद सखाओं ने अपने घरों में कैसे लीला सुनाई? तो इस शंका का समाधान कर रहे हैं सुखदेव जी। बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था कि जब ब्रह्मा जी आकाश मंडल में ऐसी भावना से युक्त हुए कि श्री कृष्ण की कोई महिमा मैं लीला देखूं, और उसी समय ठाकुर जी ने ऐसी लीला किया। क्या लीला किया? मधुमंगल तू क्या लाया? श्रीदामा तू क्या लाया? तो सखा लोग ये नहीं कहते हैं, अरे भाई ये तो नंदलाला है, नंदराय जी का पुत्र है। लो कन्हैया, हमारे भैया तुम पहले हमारा वाला खाओ, इसको भोग बनाओ, फिर हम पाएंगे। ना ना ना, सखा लोग ऐसा नहीं करते। तो सखा तो उल्टा बोलते हैं, अरे क्या तू हमेशा मांग मांग के खाता है? तू अपने घर से लाया है ना, अपना वाला खाना, हम नहीं देंगे तुमको अपना भोजन, अपना खा। और ठाकुर जी को देते नहीं है, और वो अपना खाने लगते हैं। तो जब सखा खाने लगते हैं तो ठाकुर जी चुपके से झपट करके जब ग्रास मुंह में डालता है वो सखा, तो उसके मुंह में से जूठा ग्रास खींचते हैं, मुंह में से निकालते हैं और खाते हैं, और विभोर होकर बोलते हैं, अरे भाई श्रीदामा क्या बतावें, तुम्हारी मम्मी को तो इतना बढ़िया खाना बनाना आता है, मेरी मैया को तो आता ही नहीं। हाँ? ऐसे सखाओं के मुख में से छीन छीन, हाथ में से नहीं। आपने संसार में कहीं ऐसी मित्रता देखी है? हाँ? अरे बड़ी भारी मित्रता होती है तो एक टेबल पर साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, अग्रवाल जी। हाँ? और उससे अधिक मित्रता होती है तो दोनों मित्र एक थाली में साथ भोजन करने बैठ जाते हैं, लेकिन थाली में भी उसकी कटोरी अलग, दाल की इसकी कटोरी अलग, इसकी चम्मच अलग, उसकी चम्मच अलग, बर्तन अलग अलग होते हैं। हाँ? लेकिन भगवान ऐसा सख्य भाव और उसका रस बरसा रहे हैं कि सखाओं का जूठा छीन छीन के खा रहे हैं। और इस लीला को जब ब्रह्मा जी ने देखा, वो ब्रह्मा हैं लेकिन उनकी बुद्धि चकरा गई। वो सोचने लगे, हाँ ये, अरे भाई ये ब्रह्म नहीं हो सकता। लेकिन भाई अवतार तो नंद बाबा के यहां ही हुआ है। नारद जी भी बता रहे थे, अरे वो तो ठीक है लेकिन मैं भी तो ब्रह्मा हूं। तो फिर उनको व्यामोह हो गया कि ये नंदलाला ये भगवान है कि नहीं, है कि नहीं। क्योंकि ब्रह्म तो उसको कहते हैं जिसको भूख प्यास कभी लगती नहीं, और ये तो इन अहीरों के जूठे टुकड़े कोर को छीन छीन के खा रहा है। अरे ब्राह्मणों का जूठा खावे तब भी ठीक है भाई, ब्राह्मण्य देव है, बड़ा सम्मान करते हैं भगवान ब्राह्मणों का। लेकिन ये यादवों के छोकरों का जूठा खाना ये भगवान नहीं हो सकते हैं। तो फिर परीक्षा कैसे हो? इसलिए ब्रह्मा जी उन्होंने बछड़ों का हरण किया, और जब ठाकुर जी बछड़े ढूंढने गए तो ग्वाल बालों को अपनी माया से मोहित किया और उनको लेकर के गए और एक गुफा में बंद कर दिया, और विचार किया कि अब देखता हूं ये नंद का छोरा क्या करता है, तब तक मैं एक बार ब्रह्म लोक चलता हूं और वहां थोड़ा बहुत काम वाम निपटा आता हूं। ठाकुर जी ने जब देखा, ठाकुर जी सोचने लगे, अच्छा ये ब्रह्मा की ये हिमाकत, हमारी मुर्गी और हम ही से तय कर रही है, इसकी खोपड़ी को जरा ठीक करना होगा। तो ब्रह्मा की बुद्धि को ठीक करने
देखने के लिए ठाकुर जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के सिंहासन पर ब्रह्मा बनकर प्रकट हो गए। अरे वो तो सर्वव्यापक है, कहीं से जाना उनको है नहीं, जाना आना है नहीं, ब्रह्मा बनकर प्रकट हो गए और द्वारपालों को बुलाया, इधर आना। जी महाराज आज्ञा करिए। देखो आज अपनी ड्यूटी होशियारी से करना, सावधानी से करना। जी महाराज। और देखो आज एक अभी नकली ब्रह्मा आने वाला है, उसको अंदर नहीं घुसने देना। द्वारपालों ने कहा अच्छा, ये मृत्यु लोक का करप्शन इंडिया वाला यहां तक पहुंच गया, ब्रह्मा भी नकली। और उधर ब्रह्मा जी अपना मस्ती में आए और जब अंदर घुसने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, ठहरो, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा ने कहा अरे अपने दरबार में जा रहा हूं भाई, तुम लोग मुझे रोकते हो, आप कौन है? ब्रह्मा ने कहा मैं ब्रह्मा हूं ना। ब्रह्मा? अरे हमारे ब्रह्मांड का ब्रह्मा तो अंदर बैठा है, अनंत ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, अलग अलग विष्णु होते हैं, अलग अलग शंकर होते हैं, तुम कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी को चक्कर आया, उन्होंने सोचा अपने लोक से मुझको मेरे ही द्वारपाल बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहीं कोई गड़बड़ हुई है। चलो चलकर देखता हूं वृंदावन में वो नंदलाला क्या कर रहा है। ब्रह्मलोक से भागे और वापस आए वृंदावन में। तो वृंदावन में आकर के देखते हैं कि वैसे ही सब ग्वाल बाल, वैसे ही सब बछड़े खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ब्रह्मा ने सोचा कि मैं तो इन सबको ले गया था और गुफा में बंद कर दिया था, अपनी माया से मोहित कर दिया था, तो ये ग्वाल बाल और बछड़े ये सब कहां से आए? क्या भागकर आ गए? क्या गए, देखा वहां गुफा में, वहां पर भी उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल वैसे ही पड़े हैं। फिर दौड़े वृंदावन, वहां आके देखा उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े वैसे ही लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा किसी भी प्रकार समझ नहीं पाए, पूरी बुद्धि लगा दिया कि ये ग्वाल बाल बछड़े आए कहां से, क्योंकि ब्रह्मा के ब्रह्मांड में कोई भी जीव उनके नॉलेज के बिना आ नहीं सकता है। तो ये ग्वाल बाल बछड़े कैसे आए, ये कौन से लोक के जीव हैं और इनका शरीर कैसे बना, ये हुआ कैसे? जब हार गए ब्रह्मा जी, तब ठाकुर जी को दया आई ब्रह्मा जी पर, और ठाकुर जी ने जो वो उनको व्यामोह हुआ था उस अपनी माया का, मैंने कल बताया था ना, स्वजन मोहिनी माया, उसको हटाया। और जैसे ही हटाया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने ग्वाल बाल बछड़े हैं वो सब श्री कृष्ण बने हुए हैं। ऐसी विलक्षण दिव्य लीला भगवान ने किया कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से एक परमाणु भी नहीं लिया, स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए, हाँ, स्वयं ही बछड़े बन गए, हाँ, स्वयं ही उनके वस्त्र बन गए, हाँ, स्वयं ही लकुटी बन गए, सब कुछ बन गए। और ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक जाकर मृत्यु लोक वापस आए ना, इसमें एक त्रुटि भी थी, लेकिन इतनी देर में मृत्यु लोक में 1 वर्ष बीत गया और 1 वर्ष तक ये लीला होती रही, किसी को पता नहीं चला, यहां तक कि दाऊ जी को भी पता नहीं चला, बलराम जी को भी ठाकुर जी की इस लीला का पता नहीं चला। बहुत ध्यान से सुनिए, 1 साल पूरा होने में कुछ दिन बाकी थे, तब दाऊ जी को पता चला। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि गोवर्धन के ऊपर गोप जो गाय चरा रहे थे और ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ बछड़े चरा रहे थे, तो वहां से गोवर्धन से गायें भागी और इतनी वेग से भागी कि बड़े बड़े गोप, बलवान गोपों ने उन गायों को रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन गायें रुकी नहीं। दाऊ जी ने देखा
ऐसा दृश्य तो कभी नहीं देखा। और दौड़ती हुई गाय आई है अपने बछड़ों के पास में और बछड़ों को दुग्ध पान करवाने लगी है। किन बछड़ों को? किन बछड़ों को? जो दोबारा गाय जन गई थी, ध्यान दो, जो दोबारा गाय जन गई वो पहले बछड़े को दूध नहीं पिलाती है और ये पहले बछड़ों को दूध पिला रही है। अरे इतना ही नहीं हुआ, वो गोप जो आए थे गायों के पीछे, वो गोप भी गायों पर जो उनको क्रोध आया था वो क्रोध तो भूल गए और वहां उनके जो पुत्र थे ग्वाल, उनसे प्यार करने लग गए, उनको चिपटाने लग गए। तब दाऊ जी ने सोचा ये क्या लीला है, ये गायों का अपने पहले बछड़ों से इतना प्रेम कैसे, और इन गोपों का, इनका प्रेम तो ठाकुर जी से, ये अपने पुत्रों से ऐसे कैसे प्रेम कर रहे हैं। तब ठाकुर जी मुस्कुराए और दाऊ जी ने देखा, अच्छा अच्छा ये बात है, अरे बछड़ा भी कन्हैया बना हुआ है और ग्वाल भी कन्हैया बना हुआ है। और इसलिए ध्यान दीजिए, ये 1 साल का जो टाइम रहा, ऐसा समय रहा जैसा हमारे जो प्रॉपर्टी का व्यापार करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि आजकल तो बहुत मंदा चल रहा है, धंधा बहुत मंदा चल रहा है, ग्राहक ही नहीं है। बिल्डिंग तो बना रहे हैं कर्जा ले लेके, लेकिन खरीदने वाले बहुत कम हैं। तो यही हाल रहा कि नंद बाबा के भवन पर पहले तो बहुत भीड़ लगी रहती थी, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत भीड़ लगी रहती थी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन इस 1 साल में नंद बाबा के भवन पर भीड़ नहीं रहती थी, कोई दर्शन करने नहीं आता, कोई कोई आ जाता है। क्यों? इसलिए कि वो ठाकुर जी के दर्शन करने जो आते थे, उनसे प्रेम करने आते थे, तो उनके घर में जो उनके बच्चे हैं, ग्वाल हैं, वो ठाकुर जी तो बने हुए हैं। इसलिए अपने ही बच्चों से गोपियों को, गोपों को इतना प्रेम हो गया जैसे ठाकुर जी से प्रेम था। हा? और गायें भी, उनके थनों से दूध बहता है क्योंकि ठाकुर जी ने बछड़ा बन करके उन गो माताओं का स्तनपान किया है। और एक वहां पर लीला हुई है। इस समय इस लीला को महर्षि शांडिल्य और गर्गाचार्य ने जान लिया कि इस समय गोकुल में जितने भी ग्वाल बालक हैं सब ठाकुर जी बने हुए हैं। तो उन्होंने ऐसी सूचना दिया कि भाई देखो, इस समय, इस साल अमुक अमुक जो मुहूर्त है वो ऐसा मुहूर्त है कि उस मुहूर्त पर यदि कोई अपनी बच्ची का विवाह कर देगा तो वो कभी विधवा नहीं होगी, अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी। तो ग्वालों ने सोचा, गर्गाचार्य तो बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और शांडिल्य भी हमारे पुरोहित हैं, तो उसी 1 साल में गोकुल के जो ग्वाल थे उनका बरसाने वाले जो गोपियां थी, बालिकाएं थी, तो सबने अपने हिसाब से देख करके सबका विवाह करा दिया। यानी सब गोपियों का जो ग्वाल ठाकुर जी बने हुए थे उनसे ब्याह हो गया। हाँ? यानी यदि इस दृष्टि से भी देखा जाए तो सारी गोपियां ठाकुर जी की ब्याहता पत्नियां थी। हाँ? जब ब्रह्मा जी ने इस रूप का दर्शन किया और ब्रह्मा जी की तो हालत खराब हो गई, ठाकुर जी ने संकेत किया जरा ऊपर देखो। तो जब ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे तो 4 ही मुंह है, और ऊपर तो 10 मुंह वाला ब्रह्मा, 100 मुंह वाला ब्रह्मा, 1000 मुख वाला ब्रह्मा, लाख मुख वाला ब्रह्मा, करोड़ मुख वाला ब्रह्मा, आकाश पूरा ब्रह्माओं से भरा हुआ है। अब तो जैसे कोई कटा हुआ पेड़ गिरता है ऐसे ही लकुटी की भांति ब्रह्मा जी ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु, मैंने अनधिकार चेष्टा किया, आपकी परीक्षा लेने की कोशिश किया, ये मेरा अपराध हुआ है। और फिर 4 मुख हैं ब्रह्मा के, तो 40 श्लोकों में ठाकुर जी की स्तुति किया है, इतनी लंबी। नौमिड्यते भवपुषे तड़िदंबराय
वरहावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। बहुत सुंदर स्तुति है। ब्रह्मा कहते हैं अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशा नुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एको किचिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, आप जिस पर कृपा कर दें, आपके चरणों की जिस पर कृपा हो जाए वो आपको जान ले, और यदि आपकी कृपा न हो तो अनंत कोटि कल्प तक खोपड़ा भंजन करे, उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा, केवल तर्क वितर्क कुतर्क अति तर्क करेगा। हा? और ये जो आपके सखा लोग हैं, अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इन सखाओं के सौभाग्य की मैं क्या सराहना करूं जिनके आप मित्र बने हुए हैं। मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता कि मुझे भी अपना सखा बना लो और वृंदावन का वास दे दो, ये नहीं करता प्रार्थना, लेकिन इतनी प्रार्थना करता हूं तदस्तु में नाथस भूरि भागो भवेत्र वान्यत्र वा तिरश्चाम येना हमेकोपि भवत् जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम् तद्भूरि भाग्य मिह जन्म किमप्यटव्याम् यद् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। हे प्रभु, आप मुझे इस ब्रज में कोई कुत्ता बिल्ली गधा, अच्छा ये नहीं सही, कोई वृक्ष लता गुल्म कुछ बना दीजिए ताकि आपके जो सखा लोग हैं इनकी चरण धूलि को मैं प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का व्यामोह समाप्त हुआ है, उन्होंने स्तुति किया है। यहाँ पर इस लीला के पश्चात भगवान को गोचारण की परमिशन मिल गई।